इस वक्त की बड़ी खबर का। आतंकवाद के मुद्दे पर G7 में प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट। आतंक को बढ़ावा देने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। आतंक के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई और तेज होनी चाहिए। पीएम ने पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा भी उठाया। तो यह पहले से तय माना जा रहा था कि वैश्विक मंच पर पीएम मोदी आतंकवाद के मुद्दे को उठाएंगे और यहां पर पहलगाम में हुए हमले का जिक्र पीएम मोदी ने किया और आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का जिक्र पीएम मोदी की ओर से किया गया। तो यह एक बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में शामिल होते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय मंच से एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद पर हमला करते हैं और आतंकवाद को लेकर सीधे तौर पर जो भारत का रुख है वो स्पष्ट करते हैं। ग्लोबल साउथ के देश अनिश्चितता और अब यहां पर बात करते नजर आते हैं। अनिश्चितता पर प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर विचार। आतंकवाद पर दोहरे मानदंड के लिए कोई जगह नहीं है, इस बात का जिक्र भी पीएम मोदी की ओर से किया जाता है। 22 अप्रैल को आतंकी हमला सिर्फ पहलगाम पर हमला नहीं था, हर भारतीय की आत्मा, पहचान और सम्मान पर भी वो हमला था। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, इस बात का जिक्र पीएम मोदी करते हैं। साथ ही साथ उनकी ओर से कहा जाता है वैश्विक शांति के लिए हमारे विचार और नीतियां स्पष्ट है। जो देश आतंकवाद का समर्थन करेगा उसे एक कीमत चुकानी होगी। ग्लोबल साउथ के देश अनिश्चितता और संघर्षों से पीड़ित हैं। ग्लोबल साउथ के देश अनिश्चितताओं से पीड़ित हैं। आतंकवाद पर दोहरे मानदंड के लिए कोई जगह नहीं, इस बात का जिक्र पीएम मोदी करते हैं। और अक्षय मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीधे तौर पर आतंकवाद का मुद्दा उठाते हैं और बताते हैं कि पहलगाम का हमला हमारे लिए कितना पीड़ादायक था और आतंकवाद के खिलाफ भारत की क्या नीति है। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ भारत का साफ तौर पर से हमेशा से रणनीति यही रही है कि इसको किसी भी हालत में खत्म किया जाना चाहिए। और ये सभी अगर स्टेज पर देखा जाए तो भारत ने ये कोशिश की है कि इसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की बात की जाए। और कनाडा में G7 समिट में जिस तरह से प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सामने आया है कि आतंकवाद के दोहरे मानदंड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से 22 अगस्त का 22 अप्रैल का जो आतंकी हमला हुआ था, पहलगाम पर हमला नहीं था बल्कि पूरी मानवता के ऊपर हमला था और भारतीय जो आत्मा है, पहचान है और सम्मान पर भी हमला था। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर को किया। वैश्विक शांति के लिए साफ तौर पर है कि भारत की अलग नीतियां रही हैं और स्पष्ट नीति रही है कि आतंकवाद को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और उसको जो भी आतंकवाद का समर्थन करेगा उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट में कर दिया है। वो G7 समिट जिसमें कि ग्लोबल इकोनॉमिक पावर्स शामिल हैं, चाहे अमेरिका की बात रही हो, यूनाइटेड किंगडम की बात रही हो, फ्रांस की बात रही हो, इटली की बात रही हो, जापान की बात रही हो, इसके अलावा कनाडा और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी क्योंकि इसमें शामिल है। हालांकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इसमें शामिल नहीं हो पाए, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर अपनी बात रखी है कि आज के सिनेरियो में जो ग्लोबल पीस है वो कितनी महत्वपूर्ण है और इसके लिए साफ तौर पर है कि एकजुट होकर के काम करना होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इसके अलावा वहां पर तमाम बातें की आतंकवाद के खात्मे के लिए, साथ ही साथ जिस तरह से द्विपक्षीय वार्ताएं हुई हैं, चाहे वो इटली प्रधानमंत्री के साथ, मेलोनी के साथ। लेकिन आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत पर हुए इस आतंकी हमले का जिक्र भी करते, साथ ही साथ वो जिक्र करते हैं कि ये पीड़ा सिर्फ हमारी नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाकर पीएम मोदी ये आतंकवाद के खिलाफ एक बुलंद आवाज बनना चाहते हैं और सबसे आह्वान करें कि वो भी उनके साथ जुड़ें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि आतंकवाद किसी एक देश की सीमा से अभी बढ़ा नहीं रहा है। सिर्फ भारत ही प्रभावित नहीं रहा है, वो अमेरिका भी प्रभावित रहा है, फ्रांस भी प्रभावित रहा है, ब्रिटेन में कई बार आतंकी हमले हो चुके हैं, कनाडा में यहाँ तक के आतंकी हमले होते हैं। जिस तरह से विश्व युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं इजराइल और जिस तरह से अगर बात की जाए ईरान के बीच में छिड़ा हुआ है, तो आज की जरूरत है कि ग्लोबल शांति की बात की जाए, ग्लोबल पीस की बात की जाए। और दूसरी बात कि आतंकवाद के खात्मे के लिए सिर्फ सभी देशों को एक साथ एकजुट होना ही होगा, अन्यथा ये जो नासूर है कई देशों को खत्म कर चुका है, उससे पीड़ित भी हैं और कई देश उसकी चपेट में है। भारत भी आतंकवाद का दंश दशकों से झेल रहा है। तो ऐसे में जरूरत है कि सभी देश मिलकर के इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
G7 समिट के बहाने यही बात सभी नेताओं से कही है। उम्मीद है कि जो ग्लोबल साउथ की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं, उस पर ये सभी देश एकजुट नजर आएंगे। और खास करके जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। आपने देखा होगा कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस के जरिए भारत ने विश्व पर एक दबाव भी बढ़ाने का प्रयास किया, अपनी बातें भी रखी। और G7 समिट क्योंकि पहला विदेशी दौरा था लगभग प्रधानमंत्री का, जिसमें कि सभी इतने देश शामिल होते, राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो रहे थे। इससे प्रधानमंत्री के पास एक अच्छा मौका था, जो कि उन्होंने अपनी बातें पुरजोर तरीके से रखी हैं। इसके अलावा इसमें अगर देखा जाए तो कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है, जिसमें कि आतंकवाद के साथ साथ खात्मे के साथ साथ विश्व समुदाय को किस तरह से और बेहतर प्लेनेट दिया जा सकता है, किस तरह से बेहतर धरती मिल सकती है, उस पर भी चर्चा हुई है। और उसमें कहीं ना कहीं रणनीतिक साझेदार भारत बनना चाहता है, भारत अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि शांति समझौते और तमाम चीजें तो होंगी ही, वैश्विक साझेदार के रूप में भी भारत एक अग्रणी भूमिका निभाता हुआ मिलेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जहां तक आर्थिक कॉरिडोर को स्थापित करने में, आर्थिक साझेदारी को स्थापित करने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा लोगों का मानना है, विशेषज्ञों का मानना है। और जिस तरह प्रधानमंत्री ने यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष से मुलाकात की, इटली के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात की, और जिस तरह से हंसते खिलखिलाते चेहरे वहां नजर आए, ये माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक ग्लोबल शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसमें तो किसी को गुस्सा की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अपनी भूमिका भी उसी तरह से निर्वहन करने के लिए तैयार है, ये भी समिट से साफ हुआ है। ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश पीएम मोदी ने यहाँ पर की। इसके साथ साथ क्योंकि और जो अपार संभावना है उन पर बात होती है, तो बात हो रही है आजकल हरित ऊर्जा की। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत काम कर रहा है और कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित ऊर्जा के क्षेत्र में और बेहतर तालमेल बिठाकर काम किया जा सकता है सहयोग के साथ, इस पर भी पूरा फोकस रहा। देखिए, ग्रीन एनर्जी की जरूरत है, खास करके जो ग्लोबल क्लाइमेट में परिवर्तन हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सभी देश प्रभावित हो रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी उसकी आज की आवश्यकता बन चुकी है, उस पर भी निश्चित से चर्चा हुई है। और साथ ही साथ अगर देखें तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई है, जैसा हमने जिक्र किया कि जापान के, जर्मनी के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हुई है। कनाडा में जिस तरह से तनाव चल रहा था, अब कनाडा के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एक बार फिर से स्थापित करने जा रहे हैं। जल्द ही जो उच्चायोग दोनों देशों से निकाले गए थे, भारत में भी जो कनाडा के उच्चायोग होंगे वो जल्द ही इस पूरे मसले को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कहा जा सकता है कि जल्द ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस आगे बढ़ेंगे और जो दोनों देशों के बीच में रणनीतिक साझेदारी रही है, वैश्विक साझेदारी रही है, वो आगे बढ़ेगी। जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश पीएम मोदी की, इसके अलावा कैसे भविष्य में और अलग अलग विषयों पर साथ में काम किया जा सकता है, इसको लेकर भी बातचीत हुई है।